हेलो गाइस। तो देखिए कल हमने देखा प्राइम नंबर का पार्ट। देखिए उसमें सारा कवर है प्राइम नंबर्स। उसमें कॉन्सेप्ट भी है और उसके बाद क्वेश्चंस भी जो पहले आ चुके हैं और जो आने वाले हैं। ठीक है, हमने बहुत ही बेसिक से पढ़ा प्राइम नंबर, तो आपका पूरा बेसिक कवर हो चुका होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो नंबर सिस्टम चल रहा है उसमें हम बेसिक की बात करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, लोगों को समझ में नहीं आता है तो हम उन लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं जिनको क्या बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जैसे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे आज हम, शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, या फिर यूनिट प्लेस पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत से टाइप पढ़ेंगे, फैक्टर, डिवीज़न, जो व्यवस्था का नियम होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिससे नहीं आता है वो इत्मीनान से देखे। इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम आज आप पढ़ के बस देख लीजिए 5 मिनट। ठीक है, 5 से 10 मिनट आप देखिए, आपको खुद अपने आप मन लगेगा और आप हर क्वेश्चन कर पाओगे। पीडीएफ भी देंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो देखो, पहली बात तो इसमें कुछ फॉर्मूला एक भी याद नहीं करना, क्योंकि जब फॉर्मूला याद कराते हैं तो लोग उसी में डर के भाग जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, हम विदाउट फॉर्मूला सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें भी क्या कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा, आपको बस देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम बात करें शेषफल, बस देख लीजिए शेषफल क्या होता है। जैसे देखो, ऐसे भाग देते थे पहले हम, चौथी, पाँचवीं, छठवीं जो भी क्लास थी। ठीक है, जैसे यहाँ 2 से भाग देना था, 8 को देते थे। ठीक है, तो हम क्या करते, दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए, तो हम 4 बार पढ़ते थे और 8 आ जाता था और यहाँ क्या 0 हो जाता था। आ जाता कि नहीं। अगर मान लो यहाँ 9 होता, ठीक है, मान लो यहाँ 9 होता, ठीक है, तो फिर भी हम क्या 4 बार पहाड़ा पढ़ते, ज़्यादा बार नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो 4 बार पढ़ते थे तो कितना 8 आता था। ठीक है, और शेषफल हमारा 1 बचता था। इसी शेषफल पे ध्यान देना है। अगर मैं आपको लिख दूँ 9/2, ठीक है, और मैं आपसे बताऊं, मैं आपसे पूछूं कि इसका शेषफल क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ 9/2 और मैं आपसे बोलूं कि शेषफल क्या होगा, तो मैं ऐसे करूँ कि 2 का पहाड़ कितनी बार पढ़ूँ कि 9 आ जाए, तो 8 तक जा पाऊँगा। तो 8 तक पढ़ूंगा तो 1 शेषफल बचेगा, तो सीधा मैं 1 लिख दूँगा। ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है। इसके बाद आपको एक भी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, मैं बताऊँगा उतना करते जाएँ। तो हम जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी 2 साल में हर एग्ज़ाम में, वो सब करेंगे। हमारा टारगेट SSC GD MP प्लस MPSI और हर एग्ज़ाम है जो कि आपका आने वाला है। ठीक है, हमने सबके क्वेश्चन लिए क्योंकि मेनली सेम सिलेबस होता है। ठीक है, कुछ अलग होती हैं, तो आप में से अधिकतर लोग तो सारे पेपर दे रहे होंगे, फॉर्म तो सब नहीं डाला होगा। ठीक है, और सीख लेते हैं, कोई तो हर्ज नहीं है। देखिए आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहला टाइप है हमारा, बहुत ही सिंपल सा है, सबको आता है, फिर भी हम देखेंगे। जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल अच्छे से देखे। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम का एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष बचेगा। तो देखिए इसमें पहला कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसमें क्या करना है, तो देखिए हमको क्या करना है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाना है। बस हमको करना है किसी संख्या को 32 से भाग देने पर क्या 29 शेष बचता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो शेष बच रहा है ना उसी को संख्या मान लेनी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम शेष की बात करें तो हमारा क्या शेष 29 है। ठीक है, और हमने इसी को संख्या मान ली। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर, तो भाई दे दो 8 से भाग। ठीक है, तो 8 तिया कितना होता है, 24 होता है। जब 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 24 आएगा। ठीक है, अच्छा एक बार बेसिक समझ लो, अगर 29 से दूँ उसका भाग तो 8 से दूँ तो कितना होगा, 8 तिया क्या होगा, 8 तिया मेरा 24 होगा। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा मेरा 0.5। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ कर दूंगा कि 5 शेषफल बचा। ठीक है, 8 तिया 24, 5 बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझना कि मैंने क्या बोला कि जो शेष है उसी को क्या संख्या मान लो, उसी को संख्या मान लो। ठीक है, तो उसको संख्या मान ली तो क्या मैंने उसी को 8 से भाग दे दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी संख्या को 8 से भाग दिया, तो दे दिया 8 से भाग। 8 से भाग दीजिए, 5 शेष बचा, शेषफल पूछा था, आंसर 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल नोट करो, बिल्कुल टाइप फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, तो उसी संख्या का 37 से भाग देने पर शेष बचेगा। तो देखिए आप कर पाएंगे, बिल्कुल 2 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा तो आपने बोला अरे 75 शेष है, 75 को मैं क्या संख्या मान लेता हूँ। ठीक है, अब उसी संख्या को 37 से भाग दो, तो 37 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, 37 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगी, 75 बजा, तो भाई नहीं आता है। 2 बार पढ़ेंगे तो 70 कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, तो 74 आया, मतलब कितना, ये 74 था, मतलब 1 कम है, तो 1 शेष बचा हमारा। कोई दिक्कत आ रही किसी को। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो पिछले वाला क्वेश्चन देखे। ठीक है,
इस ये वाला क्वेश्चन देखे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इससे बेहतर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, ठीक है। देख लीजिए और करिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा कि x को 192 से भाग देने पर 54 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट टाइप का, ठीक है। अगर और क्वेश्चन करना है तो आप PDF ले सकते हैं हमसे, कोई इशू नहीं है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे उसमें सारे। तो देखिए कि एक x कोई संख्या है, उसको 192 से भाग देने में 54 शेष बच रहा है। मैंने क्या बोला, शेष ही को क्या मान लो, संख्या मान लो। तो मैंने संख्या मान ली किसको, शेष ही को, ठीक है। उसके बाद उसी संख्या को क्या 16 से भाग देने पर 16 तिया कितना होता है, 48 होता है, ठीक है। कितना कम है, 6। तो 6 क्या हो गया हमारा, शेषफल हो गया। कोई इशू नहीं आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये समझ में तो आ रहा है सबको, ठीक है। नहीं आ रहा हो तो बता देता हूँ मैं कि मैंने यहाँ क्या 54 है, ठीक है। 16 से क्या कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ। तो 16 तिया कितना 48 होता है, ठीक है। तो 48 यहाँ आया और यहाँ क्या 6 बचा। तो जी हमारा शेषफल ही बोलता है, शेषफल इसी को कहते हैं, ठीक है। दिख नहीं रहा है क्या, देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, 54 है, ठीक है। 16 तिया क्या होता है, 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ 48 और कितना 6 बचा। तो 6 हमारा क्या शेष कहलाता है, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, कितनी बार भाग जा रहा है, हमें मतलब है शेष से, ठीक है। तो बढ़िया शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। अब आगे हम सेकंड टाइप पे चलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, जो कि वर्गों पे आधारित है, मतलब जिसमें वर्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। जब एक संख्या को 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल बचेगा। मतलब जो संख्या उसका ही वर्ग करके फिर 5 से विभाजित करो, ठीक है। तो अब इतना करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा हमको। तो मैंने क्या बोला कि शेष को क्या मान लो, संख्या मान लो। तो यहाँ पर 3 शेष दिख रहा है, मैंने 3 को संख्या मान ली, इसका क्या वर्ग कर दिया, तो कितना आ गया मेरा 9 आ गया। और कह रहा है 5 से जो वर्ग करके 5 से विभाजित कर दो, 5 से विभाजित कर दिया, 5 कम 5 4 शेष बच रहा है। 4 हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हो, मैंने क्या बोला शेष है उसी को क्या संख्या मान ली, उसी का क्या वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग कितना 9 होता है, और फिर बोला 5 से विभाजित कर दो इस संख्या को वर्ग करके, तो 9 आई संख्या, 5 से विभाजित की, 4 शेषफल बचा, 5 कम 5 4 बचा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बढ़िया से क्वेश्चन देखो और करो। तो आप देख पा रहे हैं जो कि SSC में क्वेश्चन पूछा गया है कि x को 36 से विभाजित करने पर 19 शेष आता है, ठीक है। और तो उसी संख्या मतलब x को, मतलब देखो x क्या है, उसी संख्या है, ठीक है। उसी संख्या को क्या 12 से विभाजित करने पर आएगा, शेष आएगा, ठीक है। पर शेष आएगा मतलब शेषफल बताना, ठीक है। शेष आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि शेषफल कोई संख्या मान लो, तो मान ली 19 है, ठीक है। और फिर मैंने 12 से विभाजित कर दिया, 12 कम 12 बचा कितना शेषफल हमारा 7 शेषफल आता है। कोई दिक्कत आ रही है किसी को, बढ़िया चल रहा है सब, ठीक है। तो आई होप कि ये वाले टाइप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वर्ग वाला भी आ गया होगा, ठीक है। हम अब थोड़ा लेवल हाई करते हैं, थोड़े एडवांस क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, 3-4 क्वेश्चन बहुत होते हैं, PDF से कर लेना, ठीक है। एक टाइप के 2 या 3 सवाल अच्छे रहते हैं, उसके बाद टाइम ख़राब करना है, ठीक है। वीडियो भी बड़ी होती है, जो वीडियो होती है वो हमारी बड़ी हो जाती है, तो आप लोग वैसे भी नहीं देखते हो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देख रहा है आपको, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष n आता है, ठीक है। जब n को तो शेष 4 आता है, ठीक है। जब शेष क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। 4 ही है, हाँ। अगर आता है, अगर 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपली क्या बोल रहा है, n एक संख्या है, उसको 6 से विभाजित कर रहे हैं तो 4 शेष आ रहा है, ठीक है। अगर संख्या 2n हो और 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, हमको इसमें भी वही चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। कि 4 क्या हमारी वो संख्या है, ठीक है। 4 क्या हमारी वो संख्या है, ठीक है। तो हमारी 4 संख्या है, तो ये क्या n के बराबर है कि नहीं, n एक संख्या है, उसको हमने 4 मान लिया, ठीक है। जब n का मान कितना है, 4 है, तो देखिए तो 2n का मान आप चूँकि जबकि कर सकते हैं, ठीक है। कि n का मान क्या है हमारा, जब 4 है, ठीक है। साफ बोला कि जब n संख्या, और हमने क्या संख्या मानते हैं, 4 मानते हैं। तो n का मान जब 4 है तो यहाँ क्या बोला 2n, तो 2n का मान कितना, तो हमारी वो संख्या निकल जाएगी, ठीक है। जो हमारा 2n क्या है, संख्या निकल जाएगी। तो देखिए
हम क्या करते हैं, n से n कट जाएगा कि नहीं, और 4 दूनी क्या 8 हो जाएगा, मतलब x का मान कितना जाएगा हमारा 8 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, हम देखते हैं कि हमको 6 से विभाजित करना है, तो 8 हमारी क्या वैल्यू आ गई, 6 से हमें विभाजित करना है, 6 कम 6, तो शेषफल कितना बचता है हमारा 2 बचता है, और ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई इशू है अभी तक किसी को? अगर समझ में नहीं आया तो देखो मैं फिर समझाऊंगा आपको कि देखो जब n एक संख्या है, ठीक है, उसको 6 से विभाजित कर रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है। ठीक है, अगर उसी 2n, अगर उसी मतलब देखिए पहले n संख्या थी फिर 2n कर दी, मतलब संख्या दुगनी हो गई कुल मिला के। ठीक है, तो 6 क्या आता है, तो 6 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा ये पूछ रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने n कोई संख्या है, ठीक है, और हम संख्या क्या मानते 4 मानते, मतलब n का मान 4 है। ठीक है, अब उसने 2n बोल दिया तो हमने बोल दिया 2n का मान कितना। ठीक है, सिंपल सा, तो हमारा 8 आ गया। ठीक है, 8 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, कोई इशू नहीं होगा, बढ़िया समझ में आ रहा है सब। ठीक है, आप क्वेश्चन यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके हैंड रिटन जो PDF है वो मैं दे सकता हूँ आपको। ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, ऐसे कुछ रहेंगे। ठीक है, तो आप इनसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्यूशन भी है तो आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो चाहिए हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाए। ठीक है, तो देखिए x को 4 से विभाजित करने पर या कर दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। ठीक है, अगर 2x को 4 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा, तो हमने बोला कि शेषफल को हमने संख्या मान ली। ठीक है, हम संख्या क्या है हमारी x, तो x का मान 3 है। जब x का मान 3 है तो 2x का मान, ठीक है, 2x का मान कितना, तो हम क्या यहाँ x तो पहले ही से हमें y ले लेते। ठीक है, x से x कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया हमारा, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, वो संख्या क्या हमारी 6 हो गई। अब हमको इसको क्या 4 से विभाजित कर देंगे तो क्या है 6 है, और 4 से विभाजित कर दो। ठीक है, कर पा रहे हो, दिख रहा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या संख्या 6 है और 4 से विभाजित कर रहे हैं, 4 एकम 4, 2 शेष बच रहा है, ये हमारा आंसर होगा, कोई इशू नहीं है, बढ़िया है। ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो देख पा रहे हो क्वेश्चन कि 2 की पावर 31 को 2 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा, मतलब 2 की पावर 31 है और उसको क्या 2 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, अब भाई अगर 2 की घात 5 होता तो भी तुम सोच लेते करने का। ठीक है, पर 2 की घात 31 और 2 की घात 1700 भी आ सकती है, कोई उसमें बिल्कुल आए हैं आपके SSC में और MP प्लस MPSI, इनमें बहुत क्वेश्चन पूछे गए इस टाइप के। ठीक है, अभी हम इससे थोड़ा और एडवांस चलते जाएंगे, धीरे धीरे आपसे आसानी से क्वेश्चन बनते रहेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे देखो इसमें 2 टाइप हो सकते हैं, या तो पूछेगा 2 की घात 31/2, या तो पूछेगा 2 की घात 32/2। ठीक है, एक आपसे पूछेगा क्या दिख रहा है। ठीक है, एक तो आपसे पूछेगा क्या इवन। ठीक है, थोड़ा कॉपरेट करें, आवाज़ है थोड़ा। ठीक है, तो एक क्या है, एक तो क्या हो जाएगा यहाँ ऑड हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा ऑड हो जाएगा मतलब विषम हो जाएगा, और एक हमारा इवन हो जाएगा मतलब सम हो जाएगा। ठीक है, अब जिस केस में इवन होगा, ठीक है, और जिस केस में ऑड होगा, देखिए इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ऑड है, ठीक है, तो मैं यहाँ करूँगा, जैसे मैंने देखा 31 क्या है ऑड है, पावर क्या है ऑड है, हम क्या पावर की बात कर रहे हैं, पावर इवन और ऑड, पावर की बात कर रहे हैं, पावर की, कि पावर क्या है इवन और ऑड। ठीक है, तो पावर अगर इवन और ऑड होती है, ठीक है, अगर देखिए अगर ऑड होती है तो क्या करेंगे, इसकी 31 को हटा के सीधा 1 कर दो। ठीक है, 31 हटा सीधा 1 कर दो। ठीक है, और अगर यहाँ देखो इवन होती है, 32 इवन है, तो यहाँ क्या कर दो 2 कर दो बस। ठीक है, अगर देखो इस क्वेश्चन की बात करूँ, इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ कि है ना 2 की घात 1 होता है, क्या हो जाता है 2 की घात 1 और 2 की घात 1 कितना होता है 2 होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि बटे 2 कर रहा हूँ तो 2 से 2 चला जाएगा, 0 के रिमाइंडर क्या 0 बचेगा, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, बढ़िया है, समझ में आया सबको। ठीक है, अब हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे इस पर, इसके बाद 1 2 3 4 क्वेश्चन लेंगे जिस पे क्या आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिर इसके बाद वाले हम बाइनोमियल थ्योरम चलेंगे, बाइनोमियल थ्योरम जो आपके एग्जाम में इजीली बन सकती है आपसे, जो कि क्वेश्चन इजी कर देती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन कि 2 की घात 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। जैसे हमने 2 की घात 31 देखी, हमने 2 की घात 1 लिख दिया, क्योंकि जब भी हम ऑड देखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे पावर, चाहे कितनी 1701 हो 1703 हो, जितनी भी ऑड हो, और अगर इवन होगी तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। हमने यहाँ 2 की घात 1 लिख दिया, बटे 2 है ही, बटे 3 है। ठीक है, अब 3 देखो 3 क्या है, देखो अब यहाँ 2 बटे क्या हो गया 3 हो गया,
मतलब इसको भाई ये तो ऊपर ही आ गया है, क्योंकि ना अब 3 से पहाड़ा कितनी बार होगी, 2 आ जाए तो नहीं आ सकता। और माइनस में कभी शेषफल माइनस में नहीं होता है। जो शेषफल होता है रिमाइंडर नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। जो हमारा शेषफल कभी भी क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा शेषफल, क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। भाई मैं बात करूँ अगर यहाँ मैं 2 ले लूँ, 32 ले लूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ 32 ले लूँगा तो आप क्या करोगे, आप बहुत जल्दी जल्दी बता दोगे कि है भाई एक काम करो, 2 की घात 32 है, 2 की घात 2 ले लो और यहाँ 3 कर दो। और 2 की घात 2 क्या होती है हमारी, 4 होती है। और 4 बटे जैसे 3 करूँगा तो 3 एकम 3, ठीक है। और एक शेषफल बच जाएगा हमारा। कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही है, बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बढ़िया से करो, ठीक है। तो क्वेश्चन दिख रहा है आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 17 की पावर 200 बटे 18 का, अगर 17 की पावर 200 हो और उसको 18 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो हमें सबको पता है आपको कि 17 की पावर 200 मतलब 17 की पावर में क्या लिख लूँगा, यहाँ पर 2 लिख लूँगा और मैं 18 कर दूँगा। और 17 की पावर 2 क्या होता है, 289 हो, 17 में कितना 289 होता है कि नहीं, ठीक है। 20 तक तो आनी चाहिए सबको, ठीक है। और 18 से कर दूँगा, ठीक है। अब क्या भाई, अब इसका भाग देना, दे लो भाग, कितने देख 289, ठीक है। 18 से भाग देना है, ठीक। जिसको नहीं है तो सिखा रहा हूँ ये बड़ी संख्या कैसे दे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 18 एकम 18, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो कितना जाएगा जी 9 0 और कितना जाएगा 1 आ जाएगा। और 18 पंजे 90, ठीक है। 18 पंजे 90 और 18 छिक्का 108, 18 छिक्का 108। तो हमारा शेषफल क्या 1 आ जाएगा और 1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चले हम, कोई इशू नहीं होगा तो आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, उसकी 7 की घात 21 प्लस 2 को 6 से भाग करें तो शेष आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारा कि 7 की घात 21 को 7 की घात 21 प्लस 2 को 6 से भाग करें तो शेष आएगा। तो देखिए 7 की घात 21 है और उसको कितने से, प्लस 2 को 6 से भाग करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 7 की घात 21 यार तुम कितना भी कर लो परेशान हो जाओगे, कर क्या मतलब परेशान, ब्रिलियंट हो गए तुम, ठीक है। जो गुणा करते जाओगे आता जाएगा बहुत बड़े अक्षरों में आएगा, ठीक है। तो देखो 7 की घात 21 में क्या है, ऑड है, तो मैं इसको 7 की घात 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। और क्या है, प्लस क्या है 2 है और बटे क्या है 6 और 7 एकम 7 और 2 9, ठीक है। 9 होता है कि नहीं, और 9 बटे 6 कर दूंगा, ठीक है। 9 बटे 6 तो 6 एकम 6, फेसफल कितना 3 आएगा हमारा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, गॉट इट। कि मैंने क्या किया, 7 की घात 21 है तो 7 की घात 1 लिख लिया, क्योंकि क्या है ऑड है और प्लस 2 पहले ही से था तो एक है 9 हो गया, 7 की घात 1 7 ही होता है, 9 हो गया। 9 बटे 6 कितना, 9 बटे 6 तो 6 कम 6 3 से इस फसल बचा, बिल्कुल बाकायदा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेंगे इसी टॉपिक पे, इसी पे। नेक्स्ट पार्ट आएगा तो हमारा क्या यूनिट डिजिट हो गई, ठीक है। डिजिटल सम हो गया कि चुटकी में क्वेश्चन सहज सॉल्व होते हैं, हम सब देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम बाकायदा अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। इससे मोटिवेशन ही बना रहेगा, ठीक है। आप देखिए रिमाइंडर थ्योरम के आपके बहुत से क्वेश्चन कवर हो गए हैं, ठीक है। 1-2 टाइप बचे हैं मुश्किल से, तो जो अगली पार्ट में करेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, आराम से पढ़ें। जय हिंद।